दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी निर्मम आलोचना पर एक बार कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उनके प्रति दयालु होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से उनके साथ इंसाफ करेगा। डॉक्टर साहब की बात सच साबित होनी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब के साथ इंसाफ के इतिहास का पहला अध्याय लिखा है हंसल मेहता ने। हंसल मेहता डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बनी प्रोपेगेंडा फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। फिल्म के जरिए माननीय मोदी जी की छवि चमकाने और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की छवि धूमिल करने की जो साजिश रची गई थी, उसमें हंसल मेहता साहब की बराबर भागीदारी थी। लेकिन अब उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार श्री वीर सांघवी की उस टिप्पणी से पूरी तरह सहमति जताई है, जिसमें वीर सांघवी जी ने लिखा है कि यह फिल्म झूठ पर आधारित अब तक बनी सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से एक है। यह फिल्म उदाहरण है कि कैसे किसी शरीफ आदमी को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। हंसल मेहता साहब का जमीर जागा और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के परलोकवासी होते ही प्रायश्चित कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का जमीर थोड़ा बेशरम किस्म का होता है। भारतीय जनता पार्टी खेमे के अनुपम खेर ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का किरदार निभाया था। अपनी अदाकारी से डॉक्टर साहब की छवि धूमिल करने में पूरी कलाकारी दिखाई थी। अब उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हंसल मेहता साहब पर्दे के पीछे इस स्याह सच को इस अंदाज में सार्वजनिक कर रहे हैं। इस थ्रेड में पाखंडी वीर सांघवी नहीं, मगर हंसल मेहता तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। वो इंग्लैंड में हो रही शूटिंग के वक्त सेट पर पूरे समय मौजूद थे। अनुपम खेर लिखते हैं, उन्होंने अपने क्रिएटिव इनपुट्स दिए और उसकी फीस भी ली। तो अब उनका वीर सांघवी की बात से सहमति उनका डबल स्टैंडर्ड बनाती है। अनुपम खेर के बेशर्म बयान की खबर मिलते ही हंसल मेहता ने तुरंत उनके आरोपों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मिस्टर खेर, जाहिर तौर पर मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैंने गलती की है और उसे स्वीकार तो सकता ही हूं। मैंने प्रोफेशनली अपना काम किया जैसा मुझसे करने को कहा गया था। क्या आप इस चीज से इनकार कर सकते हैं? मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं फिल्म का पक्ष लूं। पैसे कमाने और पाखंड की बात पर मैं आदरपूर्वक यही कहूंगा कि आप लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसा खुद को। अनुपम खेर के लिए हंसल मेहता की आखिरी बात, पैसे कमाने और पाखंड की बात पर मैं आदरपूर्वक यही कहूंगा कि आप लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसा खुद को। काफी खास है, खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में। अपने जीवन काल में डॉक्टर साहब को कुछ निकृष्ट किस्म के लोगों की नजर और नजरियों का सामना करना पड़ा, जिनका जवाब देना उन्होंने कभी भी जरूरी नहीं समझा। खैर, अब इतिहास ने उनके साथ इंसाफ शुरू कर दिया है और इतिहास के पहले पन्ने पर हस्ताक्षर के लिए हंसल मेहता साहब को बहुत बहुत बधाई। जाते जाते गीतकार शैलेंद्र की पंक्तियां उन लोगों के लिए जिन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में तमाम झूठ असत्य बोले। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नमस्कार।